बच्चियों के जिंदा दरगोर कर देते, जिंदा दरगोर करते। अगर ये और किसी ने तवज्जो से ना सुना ना, कम से कम वो जरूर सुनेगा जिसे अल्लाह ने रहमत अता फरमाई है। जरा मैं कहता हूं जम के जरा सुनिए, आपको चस आएगी। फिर हम कहते हैं हुजूर की उम्मत की ये जो बेटियां हैं पर्दे में रह करके, गैर महरमों तक इनकी आवाज न जाए, पर्दे में बैठ के हुजूर पर दरूद भी भेजे और हुजूर का मिलाद भी मनाए। अल्लाह ने जो इनको रहमत का हिस्सा अता फरमाया है। औरत को घर में एक मायूब, घर में एक जानवर की कदर मंजिलत तो जाहिलियत के दौर में थी, लेकिन औरत की कदर नहीं थी। जाहिलियत के दौर में जिस घर में बेटी पैदा हो जाती, कोई भी बाहर ना जाता, उसका चेहरा स्याह हो जाता, स्याह हो जाता। मैं बाहर लोगों को क्या चेहरा दिखाऊंगा कि मुझे अल्लाह ने बेटी दी है, मेरे घर में बेटी पैदा। जिस तरह कुछ दिन पहले आपने भी सुना है, ओ मियां वाली के अंदर एक बदबख्त इंसान ने 7 दिनों की बच्ची थी, 7 दिनों की बच्ची थी, 5 गोलियां उसे मारी है इतनी बेदर्दी से कि मुझे अल्लाह ने बेटा क्यों नहीं अता फरमाया, मुझे अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। ओ बदबख्त इंसान, शुक्र नहीं करता कि तेरे घर में तो अल्लाह ने रहमत तुझे अता फरमाई है। और ये रहमतें हैं, तूने उसे मार दिया और फिर उस तेरी जोजा का क्या कसूर है? उसकी गोद से तूने ननिहाल उस दूध पीती शीरखार बच्ची को छीन लिया, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? बदबख्त इंसान, ये तो मेरा रब जिसे चाहता है बेटे देता है, बेटियां देता है, जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता। और तूने ऐसा उस जाहिलियत की याद को ताजा किया है जिस घर में बेटी पैदा होती है, और तूने उसे मार दिया। उस दौर में भी यही होता, मासूर हो जाता बंदा अपने 4 दीवारी के अंदर। बाहर जाऊंगा लोगों को क्या दिखाऊंगा, मुझे अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है। कई लोगों को देखा है खुश होते हैं, अल्लाह मुझे पहली औलाद दे तो अल्लाह मेरे घर में अल्लाह पहली रहमत अता फरमाए। कहते कि नहीं कहते? कहते हैं, तमन्ना होती है। लेकिन ऐसे ऐसे बदबख्त लईन किस्म के, अल्लाह अकबर, इस्लाम का कानून नाफिज हो तो इनको सरेआम और ऐसी सजा वक्ती हाकिम दे कि रहती दुनिया तक याद रखे। जिस तरह इस्लामी सजाओं का निफाज है कि चोर के हाथ काट दो, फिर दुकानें खुली छोड़ दो, देखो कौन चोरी करता है। आज तो वो सिस्टम नहीं, जाओ थानों में जी पर्चे दो, ये करो वो करो, पर्चे पैसे, जालिम भी पैसे लगाता है, मजलूम भी लगाता है। क्या है, जालिम भी अपना सारा सरमाया लगा रहा है, मजलूम भी लगा रहा है। जालिम के पास पैसा ज्यादा है, वो जीत जाता है, मजलूम धक्के खाता रहता है। लेकिन दरबारे रिसालत में ये नहीं होता, उधर तो फैसले सीधे सीधे आनन फानन हो जाते हैं। तफसीर कबीर के अंदर भी है, अगर किसी के यहां बेटी पैदा हो जाती और वो कुछ वक्त, वो अगर उसे कत्ल करना चाहता तो कुछ वक्त के लिए वो उसे अपने घर में रख लेता, इतनी देर रखता कि उसकी उम्र 6 साल हो जाए। कितनी? 6 साल हो जाए, फिर उसके बाद उसको कत्ल करूंगा, जमीन के अंदर जिंदा दरगोर करूंगा। अल्लाह यूं करते 6 साल की जब बच्ची हो जाती तो बाप अपनी बीवी से कहता कि ए मेरी बीवी, मेरी बेटी को तैयार कर, मैं इसको अपने अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूं। बच्ची को तैयार किया जाता, ले जाता जंगल के अंदर, उसने गड़ा पहले से खोदा हुआ होता। अब बच्ची को वहां ले जा करके गड़े के पास खड़ा करता, बच्ची को कहता बेटा आगे जरा देखो, झांको आगे, इस तरह थोड़ा आगे होकर देखो। बेटी जब आगे देखती तो वालिद पीछे से धक्का दे देता, अल्लाह अकबर, धक्का देता, धक्का दे के बच्ची उस गड़े के अंदर चली जाती और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसे जमीन के साथ बराबर कर से वापस पलट आता। अल्लाह अकबर। बच्ची पीछे से चीखें लगाती, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा मुझे बचा लो, ओ मेरे बाबा मुझे बचा लो।
मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जाहिलियत का ये अंदाज, बच्ची को जब कत्ल करना होता तो 6 साल तक उस बच्ची को जिंदा रखा जाता। 6 सालों के बाद शोहर अपनी बीवी से कहता, ओ मेरी बीवी, मेरी बेटी को तैयार करो, अच्छा लिबास पहनाओ, मैं इस बच्ची को अपने अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। बच्ची को तैयार करके ले जाता, जंगल के अंदर पहले से गड़ा तैयार किया हुआ होता। जब बच्ची वहां पर पहुंचती, उसका वालिद भी वहां पर पहुंचता। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ऐसी भयानक, ऐसी तारीख जिसको जुबान पे बड़ी मुश्किल के साथ लाया जाता है और दिल सुनने से कासिर हो जाता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जिसको अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है, जरा देखो तो सही, 6 साल का बच्चा या बच्ची हो जाए। बेटा औलाद जब छोटी होती है तो बड़ी मोहब्बत होती है, थोड़ा थोड़ा जब वो परवान चढ़ती है, बड़ी होती जाती है, तो मोहब्बत और उल्फत उसकी जानिब और बढ़ती जाती है। ये मेरे रब ने कुदरत का कानून रखा है और वालिदैन के दिलों में कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ये औलाद की मोहब्बत रखी है, शफकत पिदरी है। लेकिन उन लोगों को न जाने किस जाहिलियत का शिकार और अपनी औलादों और अपनी बेटियों और अपनी औलाद से नफरत का ये आलम। 6 साल की बच्ची जब उसे जंगल के अंदर ले जाता, वहां ले जा करके बेटी को कहता, बेटी जरा आगे झांको। जब वो आगे झांकती तो वालिद पीछे से धक्का दे देता। धक्का जब देता तो बेटी उस गली के अंदर चली जाती। वो ऊपर मनो मट्टी डाल के उसे जरा तरस ना आता, उसे जरा रहम ना आता कि ये मेरी बेटी है, किसी की बेटी नहीं। किसी की भी औलाद हो, उसके दिल में जरा बर भी रहम हो, जरा सा भी तरस उसके अंदर मेरे रब ने रखा हो, तो किसी की औलाद के साथ ऐसा मुआमला करना गवारा नहीं करता। तो कुजा अपनी औलाद के साथ ऐसा मुआमला करे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, बच्ची को धक्का दे के गले के अंदर चली जाती, मनोमट्टी डाल के वापस पलट आता। बच्ची चीखें लगा लगा करके जान रब के सपुर्द कर देती। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, साहिबे मिशकात ने मिशकात के अंदर हदीस पाक को नकल फरमाया। हजरत अम्मा आयशा फरमाती है, मेरे पास एक औरत मांगने के लिए आई, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। वो आई, मुझसे मांगा, मेरे पास और देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने एक खजूर जो मेरे पास थी, मैंने उसे अता कर दी। या रसूल अल्लाह, या इली ताजदारे खत्मे नबुव्वत, हाथ खड़ा करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने जब उसे एक खजूर दी, उसने खुद न खाई, उसने उसके 2 हिस्से कर लिए। आधा हिस्सा एक बेटी को अदा कर दिया, आधा हिस्सा दूसरी बेटी को अदा कर दिया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, फिर वो औरत वापस चली गई, वो वापस चली गई। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
आप फरमाती हैं मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जब कब्र के अंदर तशरीफ ले आए, मैंने सारा वाकया हुजूर अलैहिस्सलाम को सुनाया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ आयशा, कोई भी शख्स जो भी मनुबतुलिया, जो भी इन बच्चियों के मामलात में आजमाया गया, इन बच्चियों के मामले में उसकी आजमाइश की गई, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुन्न लहू सितरम मिनन नार। वो बच्चियों की आजमाइश में मुब्तला कर दिया गया। उसने अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम और तरबियत की, फिर अपनी बच्चियों को बेनियाज कर दिया, शादियां करके अपने घरों में भिजवा दिया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो बच्चियां उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान पर्दा बन जाएंगी। क्या बनेंगी? पर्दा बन जाएंगी। और मेरे एक दूसरी रिवायत में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी जिसको अल्लाह दो बेटियां अता फरमाए, दो बहनें अता फरमाए, वो उनकी अच्छी किफालत करके, अच्छी तरबियत, तालीम और तरबियत करके इस्लामी एतबार से फिर जब उन्हें रुखसत कर देगा, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जाएंगी तो अपने घर में अपने वालिद के हवाले जन्नत करके जा रहे हैं। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने दो उंगलियों का इशारा फरमाया, मैं और वो जो बच्चियों की अच्छी तालीम और तरबियत करने वाला इस तरह जन्नत के अंदर होंगे। ज़हनों को तब्दील किया, तालीम मुस्तफा उन तक पहुंची, ज़हन बदले, काफिर की सोच बदली, रसूलुल्लाह की तालीम आई, रसूलुल्लाह की सोच फिक्र उनके जहनों तक पहुंची। वही लोग जो काफिर थे बच्चियों को जिंदा दरगोर करते, वही लोग जिसके घर में बेटी पैदा होती, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, बेटी अल्लाह की रहमत होती है। वो खुश हो गए, खुश हुए कि अल्लाह ने हमें रहमत अता फरमा दी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बच्चियों के लिए भी रहमत है, माओं के लिए भी रहमत है।